आप सबका स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अब धीरे धीरे सितंबर के बाद कोरोना जो है खत्म होगा, शांति की तरफ जाएगा, बहुत शुभकारी समय आने वाला है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो स्टोन्स हैं, जो स्पेशली जो राखी के त्यौहार पे जब हम खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं, बहनें खरीदें या कोई खरीद करके दे, तो मैंने बताया था कि आप जो स्टोन का कलर है उसको आप देख करके उंगलियों में उस हिसाब से पहने। ये नहीं है कि अगर बड़े हैं छोटे हैं, और उसी प्रकार से और ब्रेसलेट्स वगैरह के बारे में भी बताया था। तो आज मैं आपको एक ये जन्मपत्री के बारे के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से अगर आप रत्न जो है, कोई भी स्टोन है, रत्न अगर आप गलत पहन लेते हैं तो उसका पहनने वाले को जन्मपत्री के हिसाब से कितना उसको नुकसान हो सकता है, कष्टकारी हो सकता है। ये रत्न जो है आपके सेमी प्रेशियस भी हो सकते हैं, प्रेशियस भी हो सकते हैं, और जो एस्ट्रोलॉजिकली जो बताते हैं आचार्यगण, वह भी जो है उसमें माना जाएगा। तो कलर्स को मैंने अलग अलग ग्रहों के हिसाब से आपको बता दिया था। तो यहाँ मैं बताने जा रही हूँ कि वृष लगन की कुंडली है, 2 नंबर से शुरू हो रही है और उसमें चंद्र और बृहस्पति है। गजकेसरी योग है, बहुत सुंदर योग। और उसके बाद 4 नंबर में चौथे घर में जो है वह है राहु है, और 10th हाउस में जो है आपको पत्री देखने को मिलेगी वीडियो में आपको, और 10th हाउस में जो है बुध और केतु है, और 9th हाउस में 10 नंबर की राशि में जो है सूर्य और शुक्र है, और 12th हाउस में जो है वह शनि और मंगल है। तो ये जो जातक है, इनका जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, सेल परचेज का। तो शनि और मंगल दोनों का ही कार्य हो गया। जब खाली भूमि है, लैंड है, तो वह मंगल के अंतर्गत आ गई, और कंस्ट्रक्टेड हाउस जब सेल परचेज है तो वह इसमें शनि भी साथ में जुड़ गया। तो इनके जो 12th हाउस में है वह शनि मंगल की थी 1 नंबर की राशि में। अब वहां पर मंगल तो जो है स्वराशि में हो गए, अपनी राशि में है, लेकिन शनि वहां मेष राशि में नीच के हो गए। तो जैसा अक्सर होता है कि जब भी बिजनेस नौकरी में जब परेशानी आए तो पूछते हैं लोग, तो जो आचार्य जी थे उन्होंने जो है उनको बताया कि आप जो है मूंगा पहन लो, क्योंकि डायरेक्टली उनका काम सेल परचेज का है और मूंगे के अंतर्गत में आ रहा था, और साझेदारी में उनका काम था और अच्छा काम चल रहा था। और 7th हाउस जो कि साझेदारी का घर है, तो उसमें जो है मंगल की राशि आ रही है, और उधर से गजकेसरी योग जो है वह देख भी रहा है, चंद्र और बृहस्पति देख रहा है, बृहस्पति के जो है मंगल के साथ में अच्छा जो है युति। तो इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि आप मूंगा पहन लें, तो उनको मूंगा पहना दिया गया। उसके बाद वो फिर किसी और आचार्य जी से मिले तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल मूंगा निकाल दो, बिल्कुल भी नहीं पहनना है, मूंगा नहीं पहनना। तो वो थोड़ा रिलेक्टेंट हुए, और एक नॉर्मल मानसिकता है, इसीलिए मैं जो स्टोन्स को मैं रेफर नहीं किया करती, बताती नहीं हूँ ज़्यादा। मैं बार मैं यही वीडियोस में आपने देखा होगा, जब भी मैंने स्टोन की बात की है तो मैंने ये कहा है कि आप स्टोन को देख करके लें, और दूसरा पूरी तरह से उसको जागृत करें। जब तक उसमें मंत्रों की पूरी तरह से मंत्रों से द्वारा उसको जो जागृत ना कर दिया जाए, और जो यथा योगदान है, पूजा है, वह होनी चाहिए, तब जो स्टोन है वह शुभकारी होता है। अब एक ही जनरल मानसिकता है कि जब कोई भी व्यक्ति जो है स्टोन खरीदता है, रत्न खरीदता है और अंगूठी बनवाता है, रिंग बनवाता है, तो उसको कोई कहे कि आप इसे उतार दो, तो वह सोचने में उसको लगता है कि मैंने इतना पैसा खर्च किया। उसको ये नहीं समझ में आता कि ये मुझे कितना नुकसान करेगा और मेरा कितना और नुकसान कर देगा। इंसान यह नहीं सोचता है, लगता है कि नहीं अब मैंने बनवाया है तो उन्होंने पहने रखा, उसको उतारा नहीं, और सडनली उनकी तबीयत फिर जो है बहुत खराब होती है और ऑपरेशन की नौबत आती है। तो जब ऑपरेशन के टाइम में, जैसा आप जानते हैं कि सभी जो है गहने, कोई भी चीज़ हो, तो उसको मेटल की कोई भी चीज़ है, घड़ी है, कुछ भी है, तो उतार दिया जाता है। तो उस समय में जो है वो उनका मूंगा जो है उतार दिया गया। गजकेसरी योग था, चंद्र और बृहस्पति है, तो शारीरिक कष्ट इतना ज़्यादा
ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ शनि और मंगल ने मिलकर के दोनों ने, और जो है सप्तम भाव पर जो है बृहस्पति की, और बृहस्पति में ही मंगल की अंतर्दशा भी चल रही, बृहस्पति की महादशा और मंगल की अंतर्दशा। तो उस समय में ऑपरेशन वैसे भी हो जाता है, और बृहस्पति की जो है वो 7th हाउस जो कि मंगल की राशि है 8 नंबर वृश्चिक राशि पर जो है सप्तम दृष्टि भी, और जो शनि है वह नीच राशि में है। तो इस प्रकार से ग्रहों ने अपना खेला खेला और उनको ऑपरेशन कराना पड़ा एकदम से, और उनका अच्छा खासा जो है धन उसमें खर्च हुआ। दोस्तों ये मैंने पहले भी एक वीडियो में भी बताया था कि जैसे एक महिला आई थी तो उन्होंने पूछा बच्चे की पढ़ाई के बारे में, तो मैंने कहा था कि अभी गुरु चंडाल दोष है या इस तरह से, तो आप पहले जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं तो आप पहले जो है इसके उपाय करें। विद्या के उपाय ठीक है जरूरी है करें, लेकिन साथ में पहले सेहत के लिए जो चोट लगने से बचाव के लिए आप उपाय कर लें। उन्होंने नहीं किया, और जो है फिर उनको लगा कि बहुत महंगा है, तो 3100 रुपये उनको बहुत कीमती लगा, और उसके बाद में उनका बहुत पैसा खराब हुआ जब बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया बच्चे का। तो खैर, तो इस तरह से दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से, मैंने पिछले में आपको सिर्फ कलर्स के बारे में बताया था कि गलत रिंग जो है, आप गलत उंगली में अगर गलत कलर का स्टोन पहन लेते हैं तो उससे भी नुकसान होता है। तो मैंने आज यहाँ पे जन्म पत्री के हिसाब से बता दिया कि अगर आप गलत स्टोन पहन लेते हैं तो वह कितना घातक हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप स्टोन पहने तो मेक श्योर इट कि आप कम से कम देखिए हम रिसर्च वाले हैं, मैं तो बहुत रिसर्च के प्रिंसिपल लेके चलती हूँ, तो कम से कम 3 बार 3 आचार्यों से 3 जगह आप इस बात को क्रॉस चेक जरूर करें। जैसे कि किसी ने एडवाइस किया, उसके बाद में फिर दूसरी बार आप किसी और से भी पूछें, चेक एंड देन क्रॉस चेक। तीसरी बार 3 बार कंफर्म कर लें। अगर हाँ तीनों ही ज्योतिषी या आचार्य जो हैं अगर बताते हैं सेम स्टोन के लिए, उसके बाद ही आप पहनें। और भी देखिए बहुत वीडियोस बनती हैं तो उसमें हम लोग कहते हैं कि ज्योतिष जो है वो झूठ है, ज्योतिष असत्य है, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे कि जिसमें लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि उन्होंने रिंग पहना और उसका उन्हें नुकसान हो गया या उसका फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए इसके माध्यम से अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि जब भी आप कोई स्टोन पहनते हैं, चाहे वह आप शौक के तौर पे वैसे ही पहन रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत कॉशियस होना है कि वह कलर आपको सूट करता है या नहीं करता है। और पत्री के हिसाब से अगर देख करके लें, राशि के हिसाब से लें, अगर पत्री नहीं है तो आप नाम राशि से एटलीस्ट चेक जरूर करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये आपको पत्री भी यहाँ देखने को मिलेगी, तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि किस तरह से जो है स्टोन और जो कलर्स हैं उनके वो ऑरा आपके ऑरा को जो है इफेक्ट करता है। ये अपने आप में कलर थेरेपी की बात अलग है, लेकिन ये आपके ऑरा को वह कलर जो है इफेक्ट करता है। तो इस बात को आप समझें। तो मैंने आप सभी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है, जन्मपत्री के हिसाब से भी, ऑरा के हिसाब से भी। तो समझ गए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके, लाभ हो सके और उन्हें समझ में आ सके। बस एक्चुअल प्रॉब्लम ये होती है कि जातक को, मेरी ज़्यादातर वीडियोस जो आप देखेंगे ये होती है कि जातक को जनसाधारण, ज़्यादा से ज़्यादा तक जनसाधारण हो, और जो भी जातक मेरी वीडियो को देखे तो उसको एक कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो उसमें मैंने यही कंसेप्ट देने की कोशिश की आपको कि आप जब भी कोई रत्न पहने तो उसे बहुत समझ करके और सावधानी के साथ और पूरी पूजा के साथ में करके पहने, और अच्छा स्टोन पहने जो कि जीवित हो, जीवंत हो। इस प्रकार से थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।